कल जो है हमने जो है 2 डिफिनेशन बताई थी, उसी का आगे जो है ये सेकंड पार्ट है। कल वाला जो है फर्स्ट पार्ट रहा है क्लास 10 का जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो कल हमने जो है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण जो है इसके बारे में हमने बताया था। तो आज जो है हमारे पास टॉपिक रहेगा संतुलित रासायनिक समीकरण जो है क्या होती है। तो इसके बारे में जो है आज देखिए। तो इसे कहते हैं इंग्लिश में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, तो इसको जो है परिभाषित कैसे किया जाएगा कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में तत्व के परमाणुओं की संख्या वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है कहलाती है। तो डिफिनेशन जो है कठिन नहीं है, सिंपली आप समझेंगे कि कल वाला वीडियो जो है आपने पार्ट 1 देखा होगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जो ये रिएक्शन जैसे ये लिखी है Na+H2 = NaOH+H2 बना है। तो इसमें ये वाला पोर्शन हमारा जो है अभिकारक कहलाता है पूरा, और ये वाला पोर्शन जो है उत्पाद कहलाता है। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये जो है प्रोडक्ट्स हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास कह रहा है समीकरण जो है इसको संतुलित करना है, ये हमें देखना है कि संतुलित है या नहीं है। किस प्रकार देखेंगे, देखिए Na लिख लें, हमारे पास Na दिया हुआ है, H दिया हुआ है, यहाँ पर H2O के साथ अभिक्रिया होगी। ये वाला जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ पर H हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास। ये 3 चीज़ें हमारे पास जो है मेन दिख रही हैं। तो अब देखें दोनों तरफ, तो इस वाली साइड को हम LHS और इस वाली साइड को हम RHS मान ले रहे हैं। तो Na इधर साइड में 1 है, Na है 1 हमारा, H है इधर साइड में 2, ऑक्सीजन है 1। इधर साइड में देख लेते हैं, हमारे पास Na दिया हुआ है 1, O हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर भी 1 हो गया। H हमारे पास 1 और 2 1 3 हो गए, यहाँ पर हमारे पास H कितने हो गए 3। तो हमको साफ साफ पता चला है कि H की जो संख्या है वो हमारे पास गड़बड़ है। तो इसको जो है बैलेंस करना है। तो कैसे कर सकते हैं, इधर है 3, तो यहाँ पर हम 2 लगा दें और यहाँ पर 2 लगा दें, फिर यहाँ पर Na हो जाते हैं 2, तो यहाँ पर 2 लगा दें। अब देखिए रिएक्शन जो है हमारी सही हो गई। कैसे, 2 H ये हो गए और 2 H 4 हो गए, और इधर देखिए 2 दूनी 4, Na 2 है, Na 2 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4, यहाँ पर भी हमको लिखना पड़ेगा 4। Na हो गए 2, Na की संख्या हो गई 2, ऑक्सीजन हमारे पास 2 इधर हो गए और इधर भी जो है 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 ये हो जाएगा। इस प्रकार जो है हमें संतुलित करना है। तो अगली वाली रिएक्शन जो है संतुलित करते हैं। देखिए दिया है जिंक प्लस AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट बनता है, जिंक नाइट्रेट प्लस जो यहाँ पर सिल्वर निकलता है, ये ठोस सिल्वर निकलता है, सॉलिड निकलता है। तो यहाँ पर देखिए Zn इधर 1 है, इधर भी 1 है, Ag यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन जो N है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर इसकी होल ट्वाइस इसका है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गए 2, तो हमको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो अब वो हमारे पास 3 दूना 6, यहाँ पर भी 3 दूना 6 हो गए, N भी 2 हो गए। अब Zn 1 था, 1 है हमारे पास, Ag हो गए 2, तो यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा। अब ये जो है हमारी रिएक्शन सही होगी। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या ऐसे संतुलित कर पाएँ तो ऐसे लिख लीजिए। तो अब ये रिएक्शन दी हुई है हमारे पास, हम लोग ये रिएक्शन देख चुके हैं, ये संतुलित हो चुके हैं हमारे पास। ये वाली रिएक्शन जो है हमको देखना है। तो देखिए दिया हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
को जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। तो देखिए कैल्शियम एक है हमारे पास, इधर कैल्शियम एक हो गया, ओ हो गया हमारे पास, दो ये हैं 4, तो 3 ये हो गए, एक ये हो गया, 4 बराबर है। अब कार्बन एक ये है क्योंकि वो हो गए थे, H2 है, यानी ये रिएक्शन जो है संतुलित है। दिमाग लगाइए थोड़ा। और फिर दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जो है गर्म किया जाता है तो ये जो है 2 भागों में विभक्त हो जाता है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कैल्शियम एक इधर है, एक ये हो गया, कार्बन एक है, कार्बन एक हो गया, ऑक्सीजन 3 है तो एक ये, 2 ये, तो 3 हो गए, ये वाली भी सही है। फिर दिया है मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीजन के साथ अपघृत किया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा, तब ये जो है रिएक्शन सही होगी। तो इस प्रकार जो है संतुलित की जाती हैं। तो कल और रिएक्शन हम पार्ट 3 में जो है कराएंगे, तो आप जो है बिल्कुल तैयार रहिए और सीखिए ये चीज़ें।